Our Christian life is a life that is we started and then we have to complete it. It's a period of time. और हमारा मसीह जीवन जो है हमने शुरू किया है और उसमें थोड़ा समय जो लग रहा है वो हमें दौड़ना है. And it takes some time before we become more like Jesus every day. और दिन प्रतिदिन जैसे हम यीशु मसीह के समान बनते जाते हैं वो पूरी तरह से बनने तक वो समय लगता है. It's not just like a miracle that happens in 1 day or 2 days. और ये सिर्फ 1 या 2 दिन में होने वाली कोई जादू नहीं है. And for that we have to be have to a firm purpose to keep our eyes on Jesus and to follow him. और उस वैसा बनने के लिए जरूरी है कि हमारा हृदय में उद्देश्य होना है कि हम यीशु का पीछा करें और उसके समान बनने का दिल रखें. This is verse in 1 Timothy chapter 6. और ये वचन है 1 तिमोथी उसका 6वां अध्याय. Verse 12. 1 तिमोथी 6:12. Fight the good fight of faith. Take hold of eternal life to which you are called, and you have made a good confession in the presence of many witnesses. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था. So the Apostle Paul tells us that you have made a good confession in the presence of many witnesses. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहता है कि तुमने बहुत सारे गवाहों के सामने एक अच्छा अंगीकार किया है. When you take water baptism, you make a good confession in front of many witnesses. और जब तुम पानी का बपतिस्मा लेते हो तो ऐसा करने से तुम बहुत सारे गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार करते हो. Now you have to fight a battle. लेकिन अब जरूरी है कि उस कुश्ती को लड़ना है. It's a fight of faith. और ये विश्वास का वो लड़ाई है. Believe God and obey Him. और परमेश्वर पे भरोसा रखकर उसके आज्ञा को मानना है. And it also says, take hold of eternal life. और फिर ऐसा भी लिखा है कि तुम उस अनंत जीवन को धर लो. What is eternal life? और अनंत जीवन का मतलब क्या है? It is the life of Jesus Christ, the character of God. और वो है यीशु मसीह का जीवन जो परमेश्वर का स्वभाव है. You must hold on, say, Lord, I want this. And I want it more than anything else. और हमें उस अनंत जीवन को पूरी तरह से धर लेना है और कहना है कि परमेश्वर यीशु मसीह बाकी सारी चीजों से बढ़कर मुझे तेरी अनंत जीवन की जरूरत है. The Bible says to take hold of it. और पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम उसे धर लो. There's another verse down. Its verse says in verse 19 also. और एक और एक वचन है उसी अध्याय के 19वें वचन में. Storing up for themselves a treasure of good foundation for the future, so that they may take hold of that which is life indeed. और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें. See, to take hold of something means you have to have a good grip. और किसी चीज को धरना इसका मतलब ये है कि उसको पूरी तरह से उसे पकड़ लेना. So when you want to fight, you have to take the gun with a good grip. और यदि आपको युद्ध करना है, लड़ाई करनी है, तो आपको उस गन को ठीक तरह से अच्छे से उसको पकड़ना है. If you want to drive the bike, you must have a good grip of the handle. और यदि आप बाइक चलाना चाहते हैं तो उसको हैंडल को कसकर पकड़ना है. If you want to run the car, you have to have a good grip. और यदि आप कार चलाना चाहते हैं तो उसके स्टीयरिंग व्हील को आपको कसकर पकड़ना है. You can't hold very with 2 fingers और or 3 fingers. बिल्कुल ढीले से दो तीन उंगलियों के साथ उसे नहीं पकड़ सकते. So if I want a Christian life to succeed, you have to have a good grip of life. और इसलिए आप यदि चाहते हैं कि आपके मसीह जीवन में आपको सफलता मिले तो आपको जीवन के ऊपर कसकर पकड़ना है. Good grip, for example, the Bible says good grip means one hand has 5 fingers. और पवित्र शास्त्र में अच्छा कसकर पकड़ना इसका मतलब है कि एक हाथ में हमारे पास 5 उंगलियां हैं. All the 5 fingers will be gripped well. और सारे 5 उंगलियों को समेत लेकर हमें उसे कसना है. We can drive also the scooter and bike with the 3 fingers. और हम ये स्कूटर और बाइक को 1 या 2 उंगलियों में भी चला सकते But you हैं. can't drive long. लेकिन ऐसा करने से हम ज्यादा अधिक दूर नहीं जा Some सकते. people do try some stunts like that, और कई लोग ऐसे स्टंट भी कोशिश करते but हैं. they land up with some problem or the other. लेकिन ऐसा करने से कई ऐसे समस्या में गिर जाते हैं. Sometimes there are troubles and problems, the rough roads, you really have a strong grip. और कई बार हमारे जीवन में कितने सारे समस्या क्लेश आते हैं तो ऐसे रोड पे ऐसे मार्ग पे हमें कसकर पकड़ के चलाना है. And a Christian life is a very tough life. और हमारा मसीह जीवन एक बहुत ही कठिन से भरा हुआ जीवन That's है. why we have to have a tough grip. और इसलिए जरूरी है कि हम उस पर कसकर पकड़ें. It's like climbing a mountain. ये पहाड़ को चढ़ने के समान है. It's like climbing the rope. That mountaineer has to have a tough grip on the rope. और उस पहाड़ को चढ़ने के लिए वो जो चढ़ने वाला व्यक्ति है जरूरी है कि उस रोप को वो धरकर पकड़े. Otherwise the chance of falling and having accident is very high. और यदि उसने उस रोप को कसकर नहीं पकड़ा तो वहाँ पर गिरकर वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है. I was thinking, what are these 5 fingers that give us a good grip? और मैं ये सोच रहा था कि ये जो 5 उंगलियां हैं जिसकी वजह से हमें कसकर
पकड़ सकते हैं इसका मतलब क्या है। There are 5 basic things that we have to do to live a godly and spiritual life. और एक आत्मिक जीवन को जीने के लिए 5 ऐसे मुख्य बात है जो हमें करना जरूरी है। And if we do that every day of our life, then we find our spiritual life progressing. और यदि हम इन 5 चीजों को लगातार हम हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में हमें उन्नति मिलती है। If we don't take these 5 things seriously, we find that we are slipping back. और यदि हम इन 5 चीजों को गंभीरता से नहीं लेते तो हम देखते हैं कि कैसे हम पीछे हट जाते हैं। We have spoken about these things earlier, हमने इन बातों के बारे में पहले बात की है, but it's good to speak about it again and again. लेकिन ये अच्छा है कि हम इन बातों को लगातार फिर से चर्चा करें, Because they are very basic things. क्योंकि ये बहुत ही मूल्य बात है And the basic things are easy to remember और ये मूल बातें जो है आसानी से हम याद कर सकते हैं and difficult to forget. और इसे भूलना मुश्किल होता है। So we have to remember these basic things and then we'll really progress very fast. और इसलिए ये जो मूल बातें हैं उसको हम याद करने से हमारे आत्मिक जीवन में बहुत जल्दी से उन्नति प्राप्त होती है। We have covered some of these things in the previous meetings. और पहले मीटिंग्स में हमने इन बातों को थोड़ा कवर किया है। The first thing we have to do is the first thing the Bible says you have to know the word of God. और सबसे पहली बात पवित्र शास्त्र में सिखाता है कि जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को जानें। The Bible, Jesus Christ is the word of God. और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का वचन है। And he wants us, he said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Father. और फिर उससे ये भी कहा कि मनुष्य सिर्फ केवल रोटी ही से नहीं जिएगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। Matthew chapter 4 verse 4. और मत्ती का 4 उसका 5वां वचन। You can write it down. Remember, Matthew 4:4 says, Jesus said, man shall not live by bread alone. और मत्ती के 4:4 आप ये याद रख सकते हैं, यीशु ने कहा कि मनुष्य जो है सिर्फ रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा। Jesus said in the Lord's Prayer, give us our daily bread. और यीशु मसीह ने उस प्रार्थना में कहा कि परमेश्वर तू हमें रोज का रोटी हमें दे दे। That is for our physical nourishment. और ये हमारे भौतिक शारीरिक सामर्थ्य के लिए है। For our spiritual nourishment, we must live by the word of God. लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन से हम जीवित रहें। Jesus said, man shall not live by bread alone. और यीशु ने कहा कि मनुष्य जो है केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। If you don't get bread for one day, it is okay, you can still live. और एक दिन के लिए यदि आपको रोटी नहीं मिलता है तो ये ठीक है, आप फिर भी जी सकते But हैं। if we don't listen to the word of God and don't hear God's word, then you cannot live spiritually. लेकिन यदि आप एक दिन भी परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं तो आप आत्मिक जीवन बिता नहीं सकते। So it's very important in our life to listen to the word of God. और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। And how to hear the word of God? और परमेश्वर के वचन को हम कैसे सुने? We can read the word of God. हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। We can hear the word of God in the meetings. और मीटिंग्स में आकर परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। We can hear the word of God on tape. और हम मैसेजेस के टेप्स के जरिए से वचन सुन सकते हैं। It's not just reading the word of God that is important. और सिर्फ वचन को पढ़ना ही मुख्य बात नहीं है। See, we have got the Bibles, all of us, in our hands. और हमारे पास हर एक व्यक्ति के पास पवित्र शास्त्र हाथ में है। 500 years back, believers did not have Bibles in their hands. लेकिन 500 साल पहले विश्वासियों के हाथ में ऐसा पवित्र शास्त्र या बाइबल नहीं था। How did the early believers and early disciples hear the word of God? और आदि के जो शिष्य थे, आदि के जो विश्वासी थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को कैसे सुना? They went to the meetings. वो मीटिंग्स में गए। They paid close attention to what was spoken. और वहाँ पर मीटिंग में क्या बातें हो रही थी, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना। And they thought about it. और फिर उस पर उन्होंने मनन किया, विचार किया। And they thought about more and more. Then it became part of their lives. और जैसे उसके बारे में लगातार वो सोचते रहे, विचार करते रहे, वो जो सुनना था उन्होंने उनका जीवन का भाग हो गया। And the Bible says that we have to meditate on the word of God. और पवित्र शास्त्र ये भी कहता है कि जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। Meditation of the word of God is very, very important. और परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। The Joshua chapter 1 verse 8. और यहोशू 1:8 The Bible says, you can read, this book of the law shall not depart out of your mouth. और ये परमेश्वर का जो व्यवस्था है तुम्हारे मुख से वो कभी हटेगा नहीं। You read that verse, Joshua 1:8. यहोशू 1 अध्याय उसका 8वां वचन। This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it, for then you will have your way prosperous, then you will have good success. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Joshua was told
to listen to the word of God which was spoken. और यहोशू से ये आदेश किया गया था कि परमेश्वर का वचन जो बताया गया था उसे सुने। That time they didn't have the Bible on paper. और वहाँ पर तभी उस समय में कागज में या किसी लिखित रूप से बाइबल नहीं था। The word of God was written on on leather sheets. और उस समय में जो है परमेश्वर का वचन जो है लेदर्स की शीट, चमड़े की शीट पे लिखा हुआ था। And that it was only available in the church and the temple. They hear it once and then they have to think about it. और इसलिए ये जो सारी जो शीट्स थे वो सिर्फ टेंपल में, मंदिर में अवेलेबल थे और इसलिए एक ही बार नहीं सुनने मिलता था। They heard the word of God and he was supposed to meditate upon it. और इसलिए जब उसने वचन को सुना तो जरूरी था कि उस पर वो मनन भी करे, ध्यान करे। Meditation is very important. और ध्यान करना ये बहुत ही मुख्य बात We है। think about so many things the whole day. और पूरे दिन में हम कितनी सारे बातों के बारे में सोचते रहते In हैं। the office, you have to think about our taxes and the work. और हमारे ऑफिस में हमें आयकर के बारे में और हमारे काम के बारे में हमें सोचना है। And when we have to study our lessons, children they have to think about their studies. और फिर पढ़ाई के समय में बच्चों के पढ़ाई को लेकर हम सोचते रहते हैं। And sisters when they are cooking, they have to think about the cooking. और खाना पकाते वक्त बहनों को जो है खाने के बारे में सोचते रहते And when हैं। they are washing the clothes, you have to think about the washing the clothes and cleaning the house. और कपड़े धोने के समय में और घर को साफ सफाई करने के समय में उसके बारे में सोचते But रहते what हैं। are we going to think about when we are free to think? लेकिन जब हमारे पास मुफ्त में जो समय है, फ्री का टाइम है, तब हम क्या सोचते हैं? Are you going to think about our sports? और तब मैं जो है स्पोर्ट्स, खेल कूद के बारे में सोचना पसंद करता हूँ। Or about the politics, about Aam Aadmi Party and all those things? या फिर राजनीति के बारे में या आम आदमी पार्टी के बारे में सोचना मैं We can पसंद think of करता हूँ। so many other things. हम कितने सारे ऐसे बातों के बारे में सोच विचार कर सकते Our हैं। mind keeps on floating here and floating there. और हमारा मन जो है यहाँ से वहाँ बिल्कुल वो झूलते रहता है। And then the Lord tells, now you think about me and your word. और फिर परमेश्वर हमसे बातें करता है, कहता है कि तू अब मेरे बारे में और मेरे वचन के बारे में सोच। Think about what you heard in the meeting. और तूने मीटिंग में क्या सुना उसके बारे में Think सोच। about what I spoke to you in that difficult problem in life. और जब उस कठिन समस्या के टाइम पे मैंने जो तुझसे बातें की उसके बारे में सोच। And when we think about these things, what happens? Our character also changes. और जैसे लगातार हम बातों को सोचते रहते हैं तब हमारा स्वभाव में भी बदलाव आ जाता है। The Bible says, as a man thinks in his heart, so is he. और पवित्र शास्त्र कहता है जैसा एक मनुष्य अपने हृदय में वो जो है विचार करता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व Now, भी है। whatever you're thinking, you comes out in your character. और जैसा तुम सोचते हो वो तुम्हारे स्वभाव में भी प्रकट हो जाता है। Why do people come with so many rapes and so many immoralities? और कितने सारे लोग इतने बलात्कार क्यों करते रहते हैं? Because all these young people, all these men, they were thinking about all that in their mind. क्योंकि ये जो लोग बलात्कार करते हैं लगातार उनके मन में ऐसे ही बातों के बारे में विचार करते हैं। And they behave like that after that. और फिर ऐसा सोचते रहने की वजह से उनका व्यवहार भी ऐसा हो जाता है। So depends on what your mind is, what sort of mind you have got. और इसीलिए इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह के विचार को अपने मन में रखते हो। If you think only about money, और यदि हमेशा पैसों के बारे में सोचते हो you become very money minded. तो फिर आप बिल्कुल पैसों के बारे में ही आप सोचते रहते You हो। only think how I should get more and more, make more money, and how I should accumulate things for myself. और फिर आपके दिमाग में यही लगातार सोच रहता है कि कितना अधिक मैं कैसे बटोरूं, कितना धन मैं कैसे बटोरूं। If you think about sports, you become very sports minded. आप यदि खेल कूद के बारे में सोचते हैं तो आप स्पोर्ट्स की लाइन में चले जाते So हो। many other different things, our mind can be on that, and we become like that. और कितने सारे बातों को लेकर हम सोच विचार करते रहते हैं, फिर आखिर में हमारा मन वैसा ही बन जाता But है। if you think about the word of God, you become not on the things of the Holy Spirit speaks to you, you become spiritually minded. लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं और जो बातें पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है उस पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम जो है आत्मिक बन जाते हैं। Nobody can prevent you from thinking what you want to think. और आप जो चीज आपको विचार करना है, सोचना है, उसको आप सोचने के लिए आपको कोई रोक नहीं So सकता। whenever these thoughts come, you have to say, no, Lord, I don't want to think of this. I'm going to think on this. और इसलिए यदि हमारे मन में ऐसे कोई सोच विचार आते हैं तो हमें कहना है कि परमेश्वर इन बातों के ऊपर मैं ध्यान नहीं देना चाहता, मैं तुम्हारे वचन के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। Off the TV, और टीवी को बंद कर लें off that program on the internet. और इंटरनेट के ऊपर उस प्रोग्राम को बंद कर लो। So the things that we think, see on those things, they come back to our mind all over again. और जिन सारी चीजों को हम टीवी में देखते हैं, जिन सारे प्रोग्राम्स में हम देखते हैं, वो बातें लगातार हमारे मन में आती रहती The है। Bible says in Philippians, think on things that are good and noble and of good report. Philippians chapter 4. और फिलिपियों के 4 अध्याय में ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम इन बातों पे ध्यान करो जिसमें तुम्हें प्रशंसा है परमेश्वर की ओर से, तुम जो अच्छी मन भावनी और सुहावनी बातें हैं उस पर ध्यान करो। Then we become think and our character and life changes according to the word of God. We become more spiritually minded. और ऐसे करने से लगातार जो है हमारा मन जो है पवित्र वचन के समान जो है वो स्वभाव बदलते जाता है और आत्मिक बन जाते हैं। Romans chapter 8 it says there are two types of people. और रोमियो के 8 में ऐसा लिखा है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। Two types of believers. 2 प्रकार के विश्वासी होते They are हैं। carnally minded and spiritually minded. एक जो शारीरिक है और दूसरा जो है आत्मिक है।
To carnally minded is to think of things of this earth all the time. और शारीरिक लोग जो है वो हमेशा इस संसार की बातों पर मन लगाते They हैं have no time to think about, very little time to think about God. और उनके पास परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए या तो कोई समय है ही नहीं या तो है तो फिर वो बहुत ही कम समय लगाते The हैं। spiritually minded thinks, when he gets his free time, he thinks more about God. लेकिन आत्मिक मन जो है जब उसके पास समय ही समय होता है तो हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचता है। When we first come to the Lord, we are all carnally minded. और जब हम परमेश्वर में शुरुआत में आते हैं तो हम सब लोग शारीरिक मनसा रखते But हैं, we must not remain like that for the rest of our life. लेकिन हमारे जीवन के बाकी के समय तक ऐसे ही रहना नहीं है। But we must think about the word of God. In our trials, God speaks to us so much. और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को याद करना है। हमारे कठिनाइयों और समस्याओं के जरिए से परमेश्वर हमसे कितनी सारी बातें करता है। And God has given us this whole Bible. और परमेश्वर ने हमें उसकी पवित्र शास्त्र को दिया है। And we can read the word of God. हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते We हैं, can think about it. उसके बारे में ध्यान कर सकते हैं And then we find that our life begins to change. और फिर हम देखते हैं कि हमारा जीवन जो है कैसे बदलता जाता है। So the first important finger is the word of God. इसलिए पहला मुख्य उंगली वो है जो कि परमेश्वर का वचन है। Man shall not live by bread alone, but by every word of that comes from God. और मनुष्य जो है केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। First the word of God, second is prayer. और पहला जो है परमेश्वर का वचन, दूसरा जो है प्रार्थना। Jesus said, Luke chapter 18 verse 1. और लूक 18 उसका पहला वचन, Somebody can read that. At all times we must pray. और नित्य प्रार्थना करते रहना है। Luke chapter 18 verse 1. Somebody read it loudly. लूका 18 उसका पहला वचन कोई पढ़ सकते हैं जोर से? Then he spoke a parable to them that man always ought to pray and not to his heart. Yes. How often we should pray? Always. और हमें कितना अधिक प्रार्थना करना है? लगातार हमेशा प्रार्थना करते रहना है। 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 and 17. और पहला थिस्सलुनी उसका 5 का 16 और 17। It says, rejoice in the Lord always, rejoice always. और ऐसा लिखा है कि तुम हमेशा आनंद मनाओ। I mean, rejoice always and pray without ceasing. और सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनी उसका 5, 16 और 17। Rejoice always, pray without ceasing. सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। See, Jesus told us always to pray. और यीशु ने हमसे कहा कि तुम हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। What is the meaning of always? और हमेशा का मतलब क्या है? All the time. हर समय। That means that pray without ceasing. इसका मतलब है बिना रुके हमें प्रार्थना Verse करते 17 रहना। of 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. पहला थिस्सलुनी उसका 5 का 17। Continue. How can we pray without ceasing? और बिना रुके हम लगातार कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? What is the meaning of pray? और प्रार्थना का मतलब क्या है? Prayer is what? प्रार्थना का मतलब क्या है? Definition of prayer is? Communication is a conversation. I'm in conversation with God all the time without ceasing. और बिना रुके लगातार परमेश्वर के साथ बातचीत करते रहना। So if I'm going to talk to God always, then my communication should be both ways. और यदि हम लगातार परमेश्वर के साथ बातचीत करते रहेंगे तो फिर वो दोनों तरफ से वो बातचीत होनी If I'm चाहिए। going to talk to God, God should be the person who talks more and I should be the person who talks less. और फिर यदि हम परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पर परमेश्वर अधिक बात करना चाहिए और हम जो है कम बात करना We चाहिए। should be able to listen to what Holy Spirit has to speak to me. और उस बातचीत या प्रार्थना के समय में जो बात पवित्र आत्मा हमें बताना चाहता है तो उसे ध्यान से हमें सुनना है। Then I also can talk back to God. ऐसा करने से हम भी परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं। Jesus said this should be our attitude of life every day of our life to the last day of our life. और इसी बात को यीशु मसीह ने कहा कि हमारे जीवन के हर पल पे और मरने तक जो है ऐसा एक मन रहना Jesus चाहिए। lived like that. यीशु मसीह ऐसा एक जीवन The Apostle बिताए Paul lived like that. और प्रेरित पौलुस ऐसा एक जीवन And we बिताए also have to learn to live like that. और हमें भी सीखना है कि कैसे इस तरह का जीवन बिताएं। We have to learn to pray without ceasing. और हमें सीखना है कि बिना रुके लगातार प्रार्थना में बने We रहना have to है learn to pray always. और हमें हमेशा प्रार्थना करने के लिए सीखना है। And what prayer has two components basically. और प्रार्थना में जो है दो मुख्य भाग हैं। First is thanksgiving. और सबसे पहले धन्यवाद देना। Start your prayer with always thanksgiving. और आपके अपने प्रार्थना को जो है हमेशा धन्यवाद से शुरू करो। That's why it says verse 16. और इसीलिए 16वें वचन पे ऐसा लिखा है, Rejoice always. सदा आनंदित रहो।
This is the second shortest, the shortest verse in the Bible. The other short verse is what? Jesus wept. और ये जो है पूरे पवित्र शास्त्र में दूसरा ऐसा वचन है जो बहुत ही छोटा है, And संक्षेप two है। words only. Jesus said, the word of God says, rejoice always. और यहाँ पे ऐसा लिखा कि हमेशा आनंदित रहो। Every day, rejoice in the meeting, rejoice in your office, rejoice in the house, rejoice when the problems come, rejoice always. और मीटिंग्स में आनंद मनाओ, काम की जगह पे आनंद मनाओ, घरों में आनंद मनाओ, क्लेशों में, दुखों में, परेशानियों में भी आनंद मनाओ। How can I give thanks and rejoice always? और हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए और आनंद मनाना ये कैसे मुमकिन है? How? कैसे? Why? How can I rejoice? Why? Because God is Lord. और हम कैसे आनंद मना सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रभु है। Bible says, rejoice in the Lord. और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर में तुम आनंद मनाओ। He said, Jesus is Lord of my life. He is Lord over the situation, Lord in my office. He is the Lord of Lords, King of Kings. और यीशु मसीह जो है मेरा प्रभु है, मेरे सारे समस्याओं में वो प्रभु है और वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। He is above the boss and above the government, above every other human authority. और वो सारे सरकार के ऊपर, सारे व्यक्ति के ऊपर, मालिक के ऊपर, सारे अधिकार के ऊपर यीशु मसीह है। Because He has got power over healing. और वो चंगाई के ऊपर वो सामर्थ रखता है। He is the great physician. और वो एक महान वैद्य है। I can really be thankful and rejoice in all ways. और इसीलिए जो है मैं हमेशा धन्यवाद देकर आनंद मना सकता So हूँ। in every day we must start with the spirit of rejoicing. और इसलिए हमारा दिन की शुरुआत हमेशा आनंद मनाने के साथ शुरू करना चाहिए। What can I start rejoicing and thanking God for? और किस बात को लेकर धन्यवाद देकर आनंद मना सकते I can हैं? start that from the very fact that Lord, I'm alive today. और हम इस बात से शुरू कर सकते हैं, परमेश्वर आज मैं जिंदा हूँ, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Many times we take for granted that we are alive today. और आज के दिन में जब हम जिंदा हैं, इस बात को लेकर हम बहुत ही सहजता से जी लेते We should हैं। have been dead a long time back. हम तो बहुत पहले ही मर जाने चाहिए थे। But God has been tremendously merciful to all of us. लेकिन परमेश्वर बहुत ही हमारी तरफ करुणा बनाए रखता So है। Lord, I thank you that I'm alive today. और इसलिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ। In spite of all my foolishness and by all the wrong things I've done, you kept me alive. और मेरे सारी मूर्खता के बावजूद, मेरे सारे गलत कामों के बावजूद तूने मुझे जिंदा रखा है। Start the day with that thanksgiving. और इस तरह के धन्यवाद से हमारा दिन को हम शुरू करें। Then the Holy Spirit will remind you so many things to thank God और for. फिर बाद में पवित्र आत्मा कितनी सारी बातों को हमें याद दिलाएगा कि जिसको लेकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते God has हैं। done so many good things to us. और परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी बातों को किया है। And the more we start thanking God for, we say, oh God, my life is so blessed. और फिर हम जितना अधिक परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसी समान हम कह सकते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मेरी जिंदगी को कितने आशीषों से भरा है। And then we can also pray to God. और फिर ऐसे में हम परमेश्वर से प्रार्थना भी कर सकते हैं। Every problem we can come into God. और सारी परेशानियों को, क्लेशों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप सकते हैं। In Philippians it says, in everything by prayer and supplication, let your requests be made known to God. और फिलिपियों में जैसा लिखा है कि तुम हर बातों में, सारी बातों में प्रार्थना और निवेदन के साथ तुम्हारी सारी जरूरतों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। You can tell everything to God. और सारी बातों को तुम परमेश्वर को बता सकते हो। If you got a headache, you can say, Lord, I got a headache, please touch me and heal me. और यदि तुम्हारे सर दर्द हो रहा है तो तुम उस बात को भी परमेश्वर को बता सकते हो कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तुम मुझे चंगाई दे दे। Please don't talk in between. Come. If you have a problem in your studies, in your work, you can ask, tell it to the Lord. और यदि तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हें परेशानी होती है या तुम्हारे काम की जगह पे तुम्हें कोई मुसीबत है तो तुम उस बात को परमेश्वर को बताओ। We have got so many problems every day. और हमारे जीवन में हर एक दिन जो कितने सारे समस्याएं हैं, Why don't you tell it to the Lord? तुम इस बात को परमेश्वर को क्यों नहीं बताते हो? We have people like he says, no, I can manage. और हम ऐसे लोग हैं कि नहीं, इस बात को मैं संभाल लूंगा। God says you manage. फिर परमेश्वर कहता है ठीक है, तुम संभाल लो। And we make a mess of our lives. और फिर ऐसे में हमारे पूरे जीवन को हम पूरा सत्यानाश कर देते हैं। Bible says in everything, trust in the Lord with all your heart. और पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम्हारे पूरे मन से तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो। Do not lean upon your own understanding. अपने खुद की समझ का सहारा मत लो। In all your ways acknowledge Him. और तुम्हारे सारे कामों में, सारे बातों में परमेश्वर को स्तुति लो। And He will direct your paths. और फिर वो तुम्हारी मार्गदर्शन करेगा। We don't like to, we say, okay, ठीक है, Lord, God wants you to acknowledge Him and make Him Lord of every area of our life. और परमेश्वर चाहता है कि तुम परमेश्वर को प्रभु होकर मान लो और तुम्हारे हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को उस जगह दे दो। That's how we talk to the Lord. This is my problem. I don't know tomorrow what is going to happen. I'm going for an interview. Lord, please help me. और इसी तरह से हमें परमेश्वर से भी बात करना कि परमेश्वर कल मेरी इंटरव्यू है, मैं नहीं जानता वहाँ पर क्या होगा। और इसी तरह से हमें सारी बातों को परमेश्वर को बताना है। I don't know how this servant is going to behave today. Lord, please help me. Help me to be a godly person. और मैं नहीं जानता कि ये जो नौकरानी है, जो दासी है, वो मेरे से कैसे व्यवहार करेगी। मुझे मदद कर कि मैं किस तरह से उसके साथ बर्ताव करूं।
There was a brother who was gone to the office in the morning और एक भाई थे जो ऑफिस में गए थे and he found his boss in a terrible mood. और वो सुबह में जब ऑफिस में आए तो देखा कि उनका जो मालिक है, बॉस है, बहुत ही गंदे मूड में थे। He was shouting and yelling in a very foul mood. और वो जो बॉस था वो बहुत ही बुरे मूड में होकर चिल्ला रहे थे। Then he said, Lord, today I'm going to get it. और फिर उन्होंने कहा कि हाँ परमेश्वर, आज तो मेरा दिन ऐसा ही होगा। Then he prayed to the Lord, please help me, Lord, to be a godly man, to be a child when my boss is shouting. और फिर उस व्यक्ति ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, इस हालत में जहाँ पर मेरा बॉस चिल्लाता है, उस हालत में भी मुझे तेरा जन होकर, भक्त जन होकर जीने के लिए मदद कर। I'm your child, please help me. मैं तेरा बच्चा हूँ, तू मेरी मदद कर। God help that brother. और फिर परमेश्वर ने उस ब्रदर की सहायता की He could talk in a very calm and quiet way. और बहुत ही शांत और दीन मन से उन्होंने उत्तर दिया। And when he talked in the calm and quiet way, the whole atmosphere in the office can change. और बहुत ही दीन और शांत मन से, बहुत ही शांत रूपी से जब उन्होंने बातें की तो सारे जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का वातावरण वो बदल गया। Even in the home, और घरों में भी somebody talks roughly, और कोई हमसे बहुत ही रूडली बात करते हैं then we also talk back like that. और हम भी फिर से उनसे पलट कर जवाब देते Between हैं। husband and wife. पति और पत्नी के बीच में। I said, Lord, please help me, Lord, to talk in a nice way to my wife. और हमें कहना कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर कि मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बात पेश आऊं। I can tell, Lord, please help me talk in a respectful way to my husband when my husband talks very badly. और जब मेरे पति मुझसे बुरी तरह से बात करते तो परमेश्वर मदद कर कि मैं सही रीति से उनसे बात करूं। And surely God will help you. और ऐसे प्रार्थना करने से जरूर परमेश्वर मदद These are करेगा। the simple prayers we can go on throughout the day. और ये छोटी छोटी बहुत ही साधारण समान जो प्रार्थना है, पूरे दिन में लगातार हम करते रह And we सकते say, हैं। thank you, Lord, you're going to help me. और फिर हमें धन्यवाद देना कि परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ कि तू जरूर मुझे मदद करेगा। The gospel has to touch every small area of our life every day. और ये जो सुसमाचार है, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में उसे छूना है। First is the word of God. सबसे पहले परमेश्वर का वचन है। Second is prayer. दूसरी बात जो है वो प्रार्थना। And और तीसरा we heard daily taking up our cross. और तीसरा हमने सुना कि हर एक दिन जो है हमारे क्रूस को उठाना है। One thing we have to speak about every day is the cross. और एक दिन जिसके बारे में, एक चीज जिसके बारे में लगातार हमें बात करना है वो है क्रूस को उठाना। Luke chapter 9 verse 23. और लूक का 9 तो उसका 23 Jesus himself said, वहाँ पर यीशु मसीह खुद कहे, if any man wants to follow me, और यदि कोई मेरा पीछा हो लेना चाहता है, he must take up his cross वो अपने क्रूस को उठाकर once a week. सिर्फ एक हफ्ते में एक बार उठाना है। On Sunday. सिर्फ इतवार के दिन उठाना है। ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है क्या? It says, ऐसा लिखा है यहाँ पर, if anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. और ऐसा लिखा है कि यदि कोई मेरा पीछा हो लेना चाहता है तो अपने क्रूस को उठाकर खुद का इनकार करके रोज मेरे पीछे वो हो ले। One thing we have to do every day is to take up the cross. और एक दिन हमें लगातार दिन प्रतिदिन करना ये है कि क्रूस को उठाना है। What is the meaning of cross? और क्रूस का मतलब क्या है? Do we have a big wooden crosses in our house every day and we are bringing it every day to our workplace? No, we don't have that. क्या हमारे घरों में लकड़े का क्रूस बनाकर या उसको हम जहाँ जहाँ जाते हैं उस क्रूस को लेके जाना है या काम की जगह पे लेके जाना है, ऐसा करते हैं क्या? Cross in their meetings. और कई लोग हैं जिनके मीटिंग्स में ये लकड़े का क्रूस रहता है। And they put a cross in their neck also. फिर अपने गले में भी क्रूस को लटकाते हैं। And some people make sign of the cross. और फिर कोई लोग जो है उस क्रूस का वो जो चिन्ह अपने मन में कर लेते हैं। This is not the cross which God says. लेकिन ये वो क्रूस नहीं है जिसका जिक्र परमेश्वर करते And we हैं। can't die on the cross of Jesus, but Jesus died on Calvary. और उस कलवारी के क्रूस पर जहाँ पर यीशु मसीह अपनी जान को दी, वहाँ पर जाकर हम नहीं मर सकते हैं। The cross is not doing my will, but doing God's will. और क्रूस का मतलब ये है कि अपनी खुद की इच्छा नहीं करना, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को करना। In simple words, my will is crossed by God's will. और ये बहुत ही साधारण रीति बताना है तो हमारा जो इच्छा है वो परमेश्वर की इच्छा में जो है वो समा जाती है। I want to do like this, and God says no, you do like this. हम जो है ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर वो उसको काट कर कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना है। And that's why we don't like the cross very much. और इसीलिए जो है हम उस क्रूस को पसंद नहीं करते। We have to. That is known as obedience to God. और उसी को हम कहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना। The Lord tells you now you keep quiet in this conversation. और परमेश्वर कई बार आपको कहता है कि इस बातचीत में अब तुम चुप रहो। Go and say sorry.
तुम जाकर तुम माफी मांगो। We don't like to say sorry. लेकिन हमें माफी मांगना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। Oh, it's like drinking castor oil. और माफी मांगना बिल्कुल कैस्टर ऑयल पीने के But समान once you है। start saying sorry and apologizing, it will become very easy for you. लेकिन आप जैसे ही माफी मांगना शुरू करते हैं तो आपके लिए फिर वो आगे जाते जाते आसान हो जाता है। The Christian who follows Jesus should be the first person to say sorry in anything. और वो जो व्यक्ति यीशु मसीह का पीछा करना चाहता है तो पहला व्यक्ति होना चाहिए जो जाकर माफी मांगना चाहिए। Unbelievers can never say sorry. और अविश्वासी जो है बहुत ही आसानी से माफी नहीं मांग सकते। They die rather than say sorry. और वो माफी मांगने से वो सोचते कि बेहतर है कि मैं मर जाऊं। But Jesus said, "You follow me. लेकिन यीशु ने कहा कि तुम मेरे पीछे आ You जाओ, humble yourself, तुम अपने आप को नम्र करो, and then you find that your life will be the happiest life." और फिर ऐसे करने से तुम देखोगे कि कैसा तुम्हारा जीवन बहुत आनंद से भर जाता है। Jesus only didn't die on the cross of Calvary. Every day he took up his cross. और यीशु मसीह सिर्फ उस कलवारी के क्रूस पर नहीं मरे, लेकिन जब वो जीवित थे उनके दिन के हर एक दिन प्रतिदिन उन्होंने क्रूस को उठाया। He never did his own will. उसने कभी अपनी खुद की मर्जी नहीं की। Whatever God said, he said, "I'll do that." और जो कुछ भी परमेश्वर ने उनसे कहा उसी बात को उन्होंने किया। That's why Jesus said, "This is my beloved." God said, "It's my beloved son." और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। Why should Jesus have taken baptism? और यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा क्यों लेना He चाहिए was था? not a sinner, वो तो बिल्कुल पाप नहीं किए, but Father said, "You go and take baptism. लेकिन पिता ने कहा कि तुम जाकर पानी का बपतिस्मा लो। Go and baptism in front of all, in middle of the crowd. You also go and take और baptism." सारी उस भीड़ के बीच में जाकर तुम भी पानी का बपतिस्मा ले लो। When the people tell us to take, when I was told to take baptism, I said, "I don't want to take baptism." और जब मुझे किसी ने आके बताया कि तुम पानी का बपतिस्मा लो तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लेना है। First thing is, I don't want to do. सबसे पहले हमें मुझे नहीं करना है। We have people who like to do our own will. हम ऐसे लोग हैं जो हमेशा खुद की मर्जी को ही करना चाहते We हैं, don't like to be told what to do. और हमें कोई आकर बताए कि तुम्हें क्या करना है ये पसंद नहीं है। I want to do what I want to do. मुझे जो करना है वो ही मुझे करना है। But the Lord says, "Now you do what I tell you to do." लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अभी तुम वो करोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। And that is the cross we have to take up daily. और इसी क्रूस को हमें लगातार दिन प्रतिदिन लेना है। There is a verse in 1 Corinthians chapter 15 verse 31. और पहला कोरिन्थियन उसका 15 अध्याय और उसका 31वां वचन, That is the apostle Paul said, और वहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, 1 Corinthians chapter 15 verse 31. पहला कोरिन्थियों का 15 उसका 31। You can read it. हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सौ जो हमारे मसीह यीशु में है मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। Yes. This is I die daily. मैं प्रतिदिन मरता हूँ। The apostle Paul died daily. प्रेरित पौलुस जो है दिन प्रतिदिन मरे। In short form it is IDD. और शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि वो IDD हो जाता है। Every day you have to die, I have to die. और हर एक दिन जो है आपको मरना है, मुझे मरना है। If you don't die, you'll be a nuisance to God. और यदि आप नहीं मरोगे तो परमेश्वर का कोई काम नहीं रहेगा You'll आप be में। nuisance at home, आप घर में भी बेकार रहेंगे nuisance in the church. और कलीसिया में भी बेकार रहोगे। The apostle Paul said, "I die daily." और प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं दिन प्रतिदिन मरता हूँ। I like to do a lot of things. I like to say a lot of things. I like to go here and go there. I said, "Lord, not my will, but your will be done." और मुझे ये बातें कहने को अच्छा लगता है, मुझे ये बोलना अच्छा लगता है, ये करना अच्छा लगता है, वहां जाना यहाँ जाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी मर्जी नहीं लेकिन मेरी मर्जी। Remember the short form, IDD. I die daily. और इस शॉर्ट फॉर्म को याद रखना, IDD जो अंग्रेजी में है कि मैं रोज दिन प्रतिदिन मरता हूँ। That is why the different trials and problems we have heard, you have to die. और इसलिए हमारे जो भी कठिनाइयां हैं, समस्या है, क्लेश है, उसके बीच में हमें मरना है। That is the third finger. और ये जो हमारे लिए तीसरी उंगली है। The fourth finger और चौथा जो उंगली है is fellowship. और वो है संगति। See, when we go to heaven, जब हम स्वर्ग में जाते हैं, what are we going to do? वहाँ पर स्वर्ग में जाने के बाद क्या करने वाले We're हैं? going to praise and worship the Lord. वहाँ पर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना And करने what वाले else are we going to do? और क्या करने वाले हैं? वहाँ Read the पर Bible. पवित्र शास्त्र पढ़ने वाले हैं Bible का जरूरत नहीं है. We don't have no read of Bible there. और वहाँ पर पवित्र शास्त्र की जरूरत नहीं होगी We don't have to play much of music. और वहाँ पर कोई म्यूजिक बजाने की जरूरत नहीं होगी। There are plenty of good musicians there. वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं। What we'll do, we'll have a lot of fellowship. वहाँ पर हम क्या करेंगे? बहुत सारा संगति में We रहेंगे, have a lot of good friendship. बहुत सारे अच्छी दोस्ती करेंगे। Friendship with whom and fellowship with whom? और किसके साथ दोस्ती, किसके साथ संगति? First of all with Jesus, सबसे पहले यीशु मसीह के who साथ died for us. जो हमारे लिए मर गए, With all the saints. और सारे संतों के साथ। The apostle Paul will be there. प्रेरित पौलुस होंगे वहाँ पर, We sing the song. Peter will be there. और वहाँ पर पतरस भी होंगे, Jacob will be there. याकूब होंगे, Job will be there. और अय्यूब होंगे, Moses will be there. मूसा होंगे,
and Mary will be there, मरियम होगी, and Martha will be there. मार्था भी होगी, All the wonderful people in this world will be there. और सारे इस दुनिया के सारे अद्भुत लोग वहाँ पर होंगे, And we'll have the best people to have fellowship with. और सबसे उत्तम लोगों के साथ हम जो है संगति में रहेंगे। And God gives a little picture of that as fellowship in this world here. और परमेश्वर उसी को लेकर एक दृष्टांत के रूप में इस संसार में हमें यहाँ पे बताता है। We must have fellowship with believers when we come, we are living in this world. और जब हम इस दुनिया में रहते हैं, जहाँ पर भी हम रहते हैं, वहाँ पर भी विश्वासियों के साथ हमें संगति में रहना है। In Hebrews chapter 3 verse 13, और इब्रानी के उसके 13वें अध्याय में but encourage one another day after day, as long as it is still today, called today, lest any of you be hardened by the deceitfulness of sin. Verse 13, 3:13. Sorry, Hebrews 3:13. इब्रानी 3 उसका 13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। Yeah. So the Bible says that once we become born again believers, we have to learn to have fellowship with one another. और जैसे हमारा नया जन्म हो जाता है, तो जरूरी है कि हमारे जो विश्वासी भाई बहन है, उनके साथ संगति में रहना We है, have to encourage one another. और एक दूसरे को हमें जो है प्रोत्साहन देना है। We have not to be people who are very lonely Christians just sitting there at home and reading the Bible and praying. और हमें सिर्फ उस अकेले मसीह के समान नहीं होना है जो घर में अकेले बैठा पवित्र शास्त्र पढ़ता है और फिर प्रार्थना भी करता है। Because we can get encouragement from one another. और जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, सहभागिता में रहते हैं, तब उसमें उसी के बीच में प्रोत्साहन भी मिलता The है। Bible says that some people have a habit of not coming for the meetings. और पवित्र शास्त्र कहता है कि ऐसे कई लोग हैं जो कलीसिया में नहीं आते, मीटिंग्स में नहीं आते। So we must always make an opportunity to come for the meetings and encourage one another. और इसलिए हमें हमेशा ये अवसर ढूंढना है कि किस तरह से हम मीटिंग्स में आए और एक दूसरे को प्रोत्साहन करें। When we come for the meetings, जब हम मीटिंग्स में आते we हैं, get encouragement for ourselves, हमारे खुद के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता and we है, have to encourage one another also. और फिर हम दूसरों को भी हमें प्रोत्साहन देना है। We get with the word, with a song, so many good things we are there to encourage one another. वचन के जरिए से, गीतों के जरिए से कितने सारे ऐसे बातें हैं जिसके जरिए से हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकते And हैं। why do we come for the meetings? और हम मीटिंग्स में क्यों आते हैं? Because who is present in the meetings of the church? और कलीसिया के मीटिंग्स में कौन मौजूद है? Jesus himself is present. वहाँ पर यीशु मसीह खुद मौजूद हैं। Jesus said, where 2 or 3 are gathered together, और यीशु मसीह ने कहा, जहाँ पर 1 या 2 जन मिले हुए हैं I am in their midst. और मैं उनके बीच में हूँ। The Lord Jesus is there in our midst. और यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है, That's why we are all encouraged. और इसलिए हम जो है प्रोत्साहित He हैं। always comes to encourage us. वो हमेशा हमें प्रोत्साहन देने के लिए आते He हैं, corrects us वो हमें सुधारता है, because He loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। If we are without fellowship, we don't get much encouragement. लेकिन जब हम संगति में नहीं रहते तो वहाँ पे हमारे प्रोत्साहन भी नहीं है। That's why in the New Testament we always encourage to always meet with each other. और इसलिए नए करार में हम यही प्रोत्साहन देते कि एक दूसरे से मिले और संगति में बने रहें। And as we have opportunity, we should always meet with each other. और जैसे जैसे परमेश्वर हमको अवसर देता है, तो जरूरी है कि उस अवसर को ले ले और एक दूसरे से मिले। Sometimes we are not feeling too well. और कई बार हमें तबीयत ठीक नहीं रहती, We find our spirits are lifted up when we come for the meeting. और ऐसे में जब हम मीटिंग्स में आते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हमारे आत्मा तरोताजा हो जाता है, Because the presence of God is there. क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर की जो उपस्थिति मौजूद है, The Holy Spirit is there. वहाँ पर पवित्र आत्मा मौजूद है, And He'll encourage you. वो तुम्हें प्रोत्साहन देगा। We come depressed, but we go encouraged. हम बहुत ही निराश तरीके से आते हैं मीटिंग्स में, लेकिन बहुत ही प्रोत्साहित होकर खुशी से हम लौटते The हैं। Holy Spirit will say, this is the wrong thing that is wrong in your life. और पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में ये बात जो है ये गलत है, Confess it, forsake it. इसे कबूल करके उसे त्याग दो, And then your life will be clean. और फिर तुम्हारा जीवन जो है वो शुद्ध हो जाएगा। Then we have such a beautiful thing to experience the fellowship of the brothers and sisters. और भाइयों और बहनों का विश्वास जो संगति है उसको अनुभव करना कितना अद्भुत बात है। And we are all here not because of our own interest, and we have not called each other according to our own will. और यहाँ पर हमने एक दूसरे को अपने खुद की मर्जी से यहाँ पर किसी को बुलाया नहीं The है, fellowship of God is His church. लेकिन परमेश्वर की जो संगति है वो कलीसिया है। They are all people who are born from heaven, और हम सारे लोग जो है स्वर्ग से हमारा जन्म हो चुका है, cleansed by the precious blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह के उस बहुमूल्य लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। Irrespective of community or
of any background. और हम जहाँ कहीं से भी, जो भी पार्श्वभूमि हो, जहाँ कहीं से भी हम आए हो, इसके बावजूद जो है हम स्वर्ग से हमारा जन्म हो चुका है। Irrespective of our education or financial level. और हमारा जो आर्थिक हालत है और हमारा पढ़ाई लिखाई जो है, इसके बावजूद God is not bothered about anything about such things. और इन सारे बातों पर परमेश्वर कोई दिलचस्पी नहीं रखता। He is only interested in the hearts of Jesus Christ. और वो यही सिर्फ देखता है कि क्या हमारा दिल, हमारा हृदय जो वो यीशु मसीह के लिए है या नहीं। And we can have tremendous, beautiful fellowship. और ऐसे में हम जो है परमेश्वर के साथ वो सुनहरा जो फेलोशिप है या संगति में रह सकते Then we हैं। learn to pray for one another. फिर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखते हैं And we get close to one another. और फिर हम एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। That's why whenever I go to any place, I always go and say, are there any believers there in that place? और इसलिए जहाँ कहीं पर भी मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ कि वहाँ पे कोई विश्वासी भाई या बहन है क्या? Are there any born again believers? वहाँ पर कोई नया जन्म पाया हुआ भाई और बहन या विश्वासी लोग हैं क्या? I want to spend time with them. मैं उनके साथ समय बिताना चाहता हूँ। Brother Sakai has come all the way from Japan. और ब्रदर जकाय जो है जापान से, वहाँ से इतने दूर से आए हैं। He comes all the way and makes a point to come for the meeting on Sunday. और वहाँ से वो आते हैं, जहाँ जब कभी भी यहाँ पर आते तो इतवार के दिन मीटिंग में आ जाते He हैं। can sit with his business if he wants. और वो हो सकता है कि इतवार के दिन उस समय में अपना बिजनेस व्यापार में बिताएं। But no, he said, no, I want to come and have fellowship with the brothers and sisters here. लेकिन उन्होंने मना किया। वो चाहते हैं कि उस समय में जो है वो परमेश्वर के लोगों के बीच में, कलीसिया में, संगति में रहना चाहते हैं। He encourages us and we encourage him. वो हमें प्रोत्साहन देते हैं, हम भी उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। That is the importance of fellowship. और इसी को जो है संगति का बहुत ही मुख्य बात कहते हैं। And when we grow much, when we have fellowship with brothers and sisters. और जैसे हम एक दूसरे के साथ, भाइयों और बहनों के साथ संगति में बढ़ते हैं तो बहुत उन्नति होता है। The last is the power of the Holy Spirit. और सबसे आखिरी में जो है पवित्र आत्मा का सामर्थ। The Holy Spirit's power is required for us every day of our life. और पवित्र आत्मा का सामर्थ जो है हमारे लिए हर एक दिन के लिए हमें जरूरी है। Bible says, be filled with the Holy Spirit. और पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। Every day we have to be filled with the Holy Spirit. हमारे दिन के हर एक दिन में हमें जो है पवित्र आत्मा में भरे रहना है। You know, the Holy Spirit is the center of our own lives. और हमारे जीवन का बिल्कुल केंद्र जो है वो पवित्र आत्मा है। Jesus went to heaven यीशु मसीह स्वर्ग में गए and he sent the Holy Spirit for us. और उन्होंने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा है। And he sent the Holy Spirit in each one of our own lives. और हमारे हर एक के जीवन में उस पवित्र आत्मा को भेजा We है। are born of the Holy Spirit. हम जो है पवित्र आत्मा के जरिए से जन्मे हैं। And every day we have to ask the anointing of the Holy Spirit. और इसलिए हर एक दिन हमें जो है उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमें मांगना है। He'll show us how to live a Christian life. और वो हमें सिखाएगा कि किस तरह से इस मसीही जीवन को जीना है। Who has written the Bible? और पवित्र शास्त्र को किसने लिखा है? There are 66 books. यहाँ पे 67 किताब हैं। Holy Spirit has written it. इन सारे किताबों को पवित्र आत्मा ने लिखा We है। ask God, Lord, please show me what is written in the Bible. और इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मुझे सिखा कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। He'll tell you, this is I have written the Bible and I will show you how to read it and make you understand. और फिर वो पवित्र आत्मा कहेगा कि मैंने पवित्र शास्त्र लिखा है, मैं तुम्हें समझाऊंगा और तुम्हें सिखाऊंगा How to pray. कैसे प्रार्थना करना है। The Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। What to pray for. क्या किन बातों के लिए मुझे प्रार्थना करना है। Holy Spirit will help you. और वहाँ पर भी पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा। How to pray. कैसे प्रार्थना करना है। Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा मदद करेगा। Holy Spirit is that help you how to pray correctly also. और पवित्र आत्मा में ये बात भी सिखा कि किस तरह से सही रीति से हमें प्रार्थना करना है। Sometimes we have so many problems we don't know how to pray. और कई बार हमारे पास कितनी परेशानियां कि हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना किया जाए। That's why we have to be filled with the Holy Spirit. Many times we can speak in tongues. और इसलिए हमें जरूरी है कि पवित्र आत्मा से भर जाए ताकि अन्य भाषा में भी हम बोलें। We can speak with groanings and moanings to God. और बहुत ही ग्रोनिंग्स और मोर्निंग के साथ हम परमेश्वर से बातें कर We सकते can हैं। pray in the Holy Spirit. और आहे भर भर कर हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। Jude, the last verse, says, pray in the Holy Spirit. और यूद में उसका लास्ट वर्स में ऐसा लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। And how to take up the cross? और क्रूस को कैसे उठाना है? How to obey the Lord? और परमेश्वर की आज्ञा को कैसे The मानना power है? of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य The के old जरिए से। covenant, they could not take up the cross. और पुराने करार में वो जो लोग थे वो उस क्रूस को उठा नहीं पाते थे। David could not stop falling into adultery. और दाऊद जो है उस व्यभिचार में गिरने से अपने आप को रोक नहीं पाया। Moses could lose his temper. और मूसा जो है वो अपने गुस्से पे उसे काबू नहीं पाया। But the problem is, the solution is the Holy Spirit is there in our own life. We can conquer our temper, conquer our lust, everything. लेकिन हमारे लिए नए करार में ये सुझाव है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है ताकि हमारे सारे गुस्से पर, सारे जो अभिलाषाओं के ऊपर हम जय पा सकते He हैं। said, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. और यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आ जाता है तुम उस सामर्थ को पालोगे।
You do not say, no, it is not possible at all. तुम ऐसे नहीं कह सकते नहीं ये मुमकिन नहीं है। Because yeah, it is not possible. But part of the Holy Spirit, by the power of His strength, I can do everything. हाँ, ये आपको कहना है कि मुझसे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ पे उतर आता है तब मुझसे मुमकिन है। I need not fear. अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं Because है, God has not given me a spirit of fear, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस डर की आत्मा को नहीं दिया but है, a spirit of love and of sound mind. लेकिन प्रेम और उस संयम की आत्मा को दिया है। So every day, Lord, I have to be filled with the Holy Spirit. और इसलिए जरूरी है कि हमारे दिन हर एक दिन में जो है पवित्र आत्मा से भरे If I रहें। am not filled with the Holy Spirit, then I will fall into sin. यदि हम पवित्र आत्मा में नहीं भरे रहते हैं तो हम पाप में गिर सकते हैं। And that is the importance of being filled with the Holy Spirit every day. और इसलिए हर एक दिन जो है पवित्र आत्मा में भरे रहने का मुख्य बात है। The anointing of the Spirit is most important for each one of our own lives. और पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है हमें से हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। So what are the 5 things that we know? और इसलिए वो 5 मुख्य बात क्या है? First is God's word. सबसे पहले परमेश्वर का वचन, Think about God's word. परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। Second is दूसरा prayer. प्रार्थना, Third is तीसरा the daily cross, daily obedience to God. और हर एक दिन जो है इस क्रूस को उठाना और परमेश्वर की आज्ञा को For मानना। this fellowship, come and meet the brothers and sisters every day and as you have opportunity. और चौथा बात जो है वो है संगति। जैसे जैसे आपको अवसर मिलता है आप जरूर आकर भाइयों और बहनों से मिलना Above है। all, ask God to fill you with the Holy Spirit. और आखिर में सबसे मुख्य बात परमेश्वर से मांगे कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे। So when you come for fellowship, you can ask brothers and sisters, hey, have you read the Bible? What are you reading the Bible? और जब आप संगति में आते हैं तो आप भाइयों और बहनों को पूछ सकते हैं, अरे आपने पवित्र शास्त्र पढ़ा क्या? हाल ही में आप क्या पढ़ रहे हो? The Holy Spirit will tell you how to fellowship. और फिर आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा कि किस तरह से उस संगति में बने रहना है How to pray for one another. और कैसे एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना Ask है। God others to pray for me also, brother. और फिर हम दूसरों से भी कह सकते हैं कि तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। Encourage other people to obey God. और दूसरों को परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं। Encourage people to also come for fellowship. और दूसरों को भी हम प्रोत्साहन दे सकते हैं कि आप कलीसिया में आओ। Then we find that our spiritual life becomes very strong. फिर हम देखते हैं कि कैसा हमारा आत्मिक जीवन मजबूत हो जाता है Becomes stronger and stronger. और लगातार वो मजबूत होते रहता है। We will not be easily fall. हम बहुत ही आसानी से गिरेंगे We नहीं, can fight. हम युद्ध कर सकेंगे। When you start fighting first, initially when people learn to start fighting and doing something, they fall very fast. और जब आज शुरू में जब लोग युद्ध करना शुरू करते हैं तो आदि में जो है वो बहुत झट से गिर जाते हैं। Anything that you start doing and initially you keep on falling and getting up. और जब कभी आप कोई भी नया सा शुरू करते हो, सेवकाई भी करते हो, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि शुरू में आप गिर सकते हो। Kevin's son has just started learning walking. और अभी ब्रदर केविन का जो बेटा है वो भी चलने को सीखा है। He starts walking and then he falls down. वो चलने के लिए उठता है फिर गिर जाता है। Let's see, after 6 months and after two he starts running fast. लेकिन आप देखो कि 6 और महीनों के बाद या और समय के बाद वो बहुत जल्दी तेज से भागेगा। It will become like that. ऐसा हो जाएगा। Start obeying God. On these 5 things, let us always think about. और ये जो 5 मुख्य बातों को हमने किया है इस पर ध्यान कीजिए और उसको करें। We find that when we obey that, it will go well with us. और हम देखते हैं कि जब इन बातों का आज्ञा मानते हैं तो हमारे लिए सभी बातें भलाई की होती है। God is there but close to us. परमेश्वर हमारे बहुत करीब है। He always wants to help us. वो हमेशा हमारी मदद करना चाहता We है। have got a short life, brothers and sisters. हमारा बहुत ही छोटा सा जीवन है भाइयों बहनों। Jacob said, "My life has been short." और याकूब ने कहा कि मेरा जो जीवन छोटा है There are a lot of difficulties, lot of sorrows. और उसमें पूरी तरह से दुख और क्लेशों से भरे हुए But हैं। through all these problems and sorrows, we must become a spiritual man. और इन सारे दुखों के जरिए से, क्लेशों के जरिए से हम जो है हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाएं। We don't know what type of trials and problems will come across our way. और हम नहीं जानते कि हमारे आगे और क्या-क्या कठिनाइयां और समस्या आएंगी। Problems will come in our home, in our workplace, in our family. But Lord, through all these things, God can make us a man of God. और सारी जो दुख और क्लेश जो है हमारे घरों में, काम की जगह के, हमारे परिवार में भी आएगा, लेकिन के जरिए से जो है परमेश्वर की आज्ञा को हमें मानते रहना है। Jacob became a man of God. और याकूब जो है परमेश्वर का व्यक्ति बन गया। You and I can become men of God. आप और मैं भी मिलकर परमेश्वर का वो व्यक्ति बन The सकते Apostle हैं। Paul was a man of God. प्रेरित पौलुस परमेश्वर का व्यक्ति था। He encouraged Timothy, "Timothy, you man of God. और उसने तीमोथी को इस तरह प्रोत्साहन किया कि तीमोथी तू जो परमेश्वर का व्यक्ति है, Don't get discouraged. Don't get tired. God can do this wonderful work in our life." और तू निराश नहीं होना, बिल्कुल थकना नहीं। ये जो अद्भुत काम है परमेश्वर पूरी करेगा। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Heavenly Father. और धन्यवाद स्वर्गीय पिता, You love us so much. आप हमसे इतना प्रेम करते हो।
We belong to you, Heavenly Father. हम आपके हैं स्वर्गीय We पिता। want to pray to you. हम आपसे प्रार्थना करना We चाहते हैं thank you that we belong to you. और धन्यवाद देते हैं कि हम आपके हैं You care for us. और आप हमारे लिए चिंतित हैं May your will always be done in each one of our lives. और आपका जो मर्जी है वो हम में से हर एक व्यक्ति में होने दो। Thank you, Lord, that you desire, you have something good in store for us. और धन्यवाद प्रभु क्योंकि तू चाहता है कि हमारे लिए अच्छी अच्छी बातों को तूने रखा है You have plans for our welfare और हमारे हित के लिए तेरी सारी योजनाएं and हैं, not for our destruction. हमारे नाश के लिए नहीं। We thank you, Lord, in spite of all our problems and all our failings, you have always helped us. और धन्यवाद देते कि हमारे सारी गलतियों के बावजूद आपने हमेशा हमारी मदद की है You are the source of our help. और हमारी जो मदद का तू स्रोत है। Fill us with your Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा से तू हमें भर दे Give us the remembrance of your word. और हमें हमेशा आपके वचन को याद दिलाते रहे That we may really walk in your ways. ताकि हम आपके वचनों पर चले। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen.